क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। पिछले एपिसोड में आपने देखा संतों के घर खुशियां ही खुशियां बरसती हैं जब खेमी को देखने महेश के साथ उसके माता पिता आते हैं। पर जब महेश के पिता मोहन भाई खेमी की कुंडली गोड़ महाराज को दिखाते हैं तो वो ये शादी से मना करते हैं। मेरे हिसाब से ये शादी नहीं हो सकती। अगले दिन महेश के माता पिता संतों के नाना जी को बताते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, पर वधू संतो होगी क्योंकि उसकी कुंडली उनके बेटे महेश से मिली है, खेमी की नहीं। हम खेमी की नहीं, उसकी छोटी बहन संतो की बात कर रहे हैं। नाना जी ये सुनकर टूट जाते हैं। खेमी 6 साल तक घर में बैठी रहे, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। उधर खेमी संतो को मनाने की कोशिश करती है और उसे नाना जी का वास्ता देती है। बहुत मुश्किल से नाना जी की नौकरी वापस लगी है। हमने मना कर दिया तो इसका असर नाना जी की नौकरी पर भी पड़ सकता है। अब आगे आओ। संतू दिखाई नहीं दे रही। वो तालाब पर गई है कपड़े धोने। खेमी, तू उदास मत हो बेटा। क्या हुआ जो ये रिश्ता नहीं हो पाया? तो तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढकर मैं लाऊंगा। बहुत धूमधाम से शादी करूंगा तेरी। नाना जी, आप चाहते हैं कि आपकी खेमी किसी अच्छे घर में बहू बनकर जाए? बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही तो चाहते हैं। तो नाना जी, संतू भी तो इसी घर की बेटी है, फिर वही घर संतू के लिए अच्छा क्यों नहीं है? नाना जी, वो वहाँ पर सुखी रहेगी, घर वाले अच्छे हैं और लड़का भी अच्छा है। और रही बात मेरी, तो मैं आपके साथ इतने साल रही हूँ, 6 साल और रह लूंगी, और फिर मुझे आपका और मोंगे का ख्याल भी तो रखना है। बेटा, अगर बड़ी बेटी बिन ब्याही घर में बैठी रहे, छोटी की शादी हो जाए, तो गांव वाले बहुत बातें बनाएंगे। तो क्या नाना जी उन बातों की वजह से अब 6 साल तक मेरे साथ साथ संतू को भी कंवारी रखोगे? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी तीनों दोहित्रियां घर संसार बसाएं, खुश रहे? सिर्फ यही तो चाहता हूँ बेटा। मेरी अपने लिए तो कोई चाहत रही नहीं अब, पर मैं अब थक गया हूँ। ये बूढ़ी आंखें पता नहीं और कितना साथ देंगी। सुबह उठता हूँ तो भगवान का आभार मानता हूँ कि तुम लोगों की जिम्मेदारी निभाने का एक दिन और दिया। भगवान ने पता नहीं तेरी शादी में अड़चन क्यों डाल दी है। ये अड़चन नहीं है नाना जी, भगवान का दिया हुआ एक सुनहरा मौका है। शायद इसीलिए संतू की कुंडली मिल गई, और संतू की शादी में ही मेरी खुशी है। बस आप उसे हंसते हंसते विदा कर दीजिए। आप हाँ कह दीजिए। न जाने क्या होगा। एक तरफ मेरी दोहित्रियों का जीवन है और दूसरी तरफ मालिक का हुक्म। जगमोहन जाके विराट सांघवी से मिल गया है, ये तो तुम जानते ही हो पिनाकिन। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मालिक, ये कंसाइनमेंट 3 दिनों में पूरा होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सारे वर्कर्स जी जान लगा के काम कर ही रहे हैं, तो हो ही जाएगा। मालिक, यूनियन लीडर जगमोहन ने काम रुकवा दिया है। ये देखिए भाइयों, आज के खाने में क्या निकला है? एक कीड़ा। जगमोहन, क्यों उदंग मचा रखा है तुमने यहां? जगमोहन,
क्या प्रॉब्लम है? क्या बताएं मालिक, आप खुद ही देख लीजिए। ये मजदूर लोग दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, और उनको बदले में ये मिलता है। इन सब लोगों के सेहत की जवाबदारी आपकी है मालिक। लेकिन आपको क्या, आप लोग तो अपने बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े डाइनिंग टेबलों पे अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, कभी कभी तो होटलों में भी जाते हैं, और इन लोगों को ये, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग काम कैसे करेंगे? उनके कोई कुछ भी कहे, मैंने अपने कारीगरों के साथ आज तक कभी भेदभाव नहीं किया। सब लोग जो खाना खाते हैं हम भी वही खाना खाते हैं। हमारे यहां अन्न की पूजा करी जाती है। अगर हमारे घरों में एक प्लेट गंदा हो जाए तो सारा खाना फेंक नहीं दिया जाता। खाना अच्छा है, जिसको खाना है खा ले। जगमोहन, धनराज माह्यावंशी को हारने की आदत नहीं है, और उसे हराने की कोशिश करने वाले से वो सख्त नफरत करता है। सांबड़ भाईला, तने मफतनी सलाह पूछो। आज के बाद ये छिछोरी हरकत करके मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश मत करना। मेरे रास्ते में जो कांटा आता है उसे कैसे निकाल बाहर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मेरा कंसाइनमेंट फैक्ट्री से समय पर नहीं निकला तो जरूर इस शहर से निकल जाएगा। समझी क्यों नहीं? आज तो मैं सूरत जा रहा हूं और शादी में भी जाऊंगा। लेकिन उसके पहले कैन आई टेक योर पिक्चर? सिर्फ एक फोटो।
बहुत मुश्किल से नाना जी की नौकरी वापस लगी है और मालिक के कहने पर ये रिश्ता आया है। हमने मना कर दी तो इसका असर नाना जी की नौकरी पर भी पड़ सकता है। नाना जी कब तक हम तीनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे? या तुम्हें नाना जी के चेहरे पे झुर्रियों के पीछे छिपा हुआ दर्द नहीं दिखाई देता? पूरी जिंदगी काम करके बिताई है, एक मौका मिला है उन्हें खुशी का, हम उनसे ये तो नहीं छीन सकते ना। अरे नाना जी रहने दीजिए। क्यों, क्या हुआ बेटा? जब तक मैं इस घर में हूँ मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। फिर मेरी शादी के बाद तो आपको ये सब करना ही है। इसलिए जो थोड़े दिन बचे हैं उसमें मुझे काम कर लेने दीजिए। नाना जी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात हुई, मुझे भी तो बताओ। अरे तेरी संतू बहना की शादी हो रही है। पर कल तक तो आपकी होने वाली थी ना? हाँ, पर अब संतू की होगी। पर तो मेरी कब होगी? तेरी भी होगी। हे खोडियार माँ, मेरे नाना जी और बहनों का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा उन्हें खुश रखना। एक बार मालिक की सजा हम सब भुगत चुके हैं। मेरी शादी से मालिक भी खुश होंगे और मेरे नाना जी को और कोई सजा नहीं मिलेगी। कैसी हो तुम? ओह, एक मिनट, ये लो। अब लो ना, तुम्हारी पिक्चर्स है, लो देखो। अब देखो ना, अच्छे आए हैं ना? तुम सोच रही होगी कि रोल तो उस दिन निकाल लिया था, तो फिर ये फोटोज कहाँ से आए? एक्चुअली ये फोटोज दूसरे रोल में थे। हेलो हेलो, कमाल है, मैं कब से बोल रहा हूं, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? हाँ? नहीं। बोली, थैंक यू गॉड, संतू कुछ तो बोली। वेल, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि आज मैं वापस जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम इसलिए उदास हो क्योंकि मैं वापस जा रहा हूं? नहीं, उदासी इसलिए है क्योंकि शादी हो रही है। सबसे बड़ी कौन है? खेमी बहन है ना, तो सबसे पहले उनकी तो शादी होगी। ओह, अब जब लड़की बड़ी होती है तो उसकी शादी तो होती है ना, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? वैसे मैंने सुना है कि गांव की शादी में मजा बड़ा आता है।
वैसे हमारे वहां तो 3-4 घंटे में ही शादी हो जाती, लेकिन गांव की शादी तो कम से कम 4-5 दिन चलती होगी ना। मैं भी आऊंगा शादी। कब है? पता नहीं। पता नहीं? नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूं, तब तक तुम पता कर लेना और मुझे बता देना, ठीक है? 2 दिन के बाद मिलता हूं। सो नाइस मीटिंग यू। आज तो मैं सूरत जा रहा हूं और शादी में भी आऊंगा। लेकिन उसके पहले कैन आई टेक योर पिक्चर? सिर्फ एक फोटो। संतू देखो, मना मत करना। लुक एट मी। अच्छा, तो मावड़ी तुम्हारी गाय का नाम है और उसे बचा हुआ। उसका नाम क्या था? वो भूरी। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल के रखना मेरे लिए। अपना ध्यान रखना। बाय। मेरी कुंडली संतू से मिली है, खेमी से नहीं। अच्छा? हाँ, मैं जरा अब औरों को मिठाई बांट कर आता हूँ। कुंडली कुंडली पर लिखा है मिलने वाले का नाम। अरे अरे महेश जी, बधाई हो बधाई हो। अरे सुनो जी, तुम्हारी शादी परसों है? हाँ हाँ।
और परसों ही तो कंसाइनमेंट पूरा करने का आखिरी दिन है। हाँ जानता हूँ, वो क्या है ना, आने वाले 8 महीनों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ? इसीलिए। और संतू ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। बस सब कुछ जल्दी जल्दी इसीलिए हो गया। संतू? हाँ, मेरी कुंडली संतू से मिली है, खेमी से नहीं। अच्छा? हाँ, मैं जरा अब औरों को मिठाई बांट कर आता हूँ। कुंडली कुंडली पर लिखा है मिलने वाले का नाम। अरे भाइयों, खुश खबर सुनी तुम लोगों ने? अपने माधव भाई की दोहिती की शादी अपने महेश से तय हुई है। हम सबको उनकी शादी में जाना चाहिए। पर जगमोहन भाई यहाँ का काम? अरे वो सब हम लोग संभाल लेंगे ने। हाँ? माधव भाई ने हम सब लोगों के लिए कितना कुछ किया है ना? लगन में कितने काम होते हैं। माधव भाई को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हम लोगों को जरूर जाना चाहिए, है ना? हाँ, हमें जाना चाहिए। 1-2 घंटों की बात है। हाँ हाँ, 2-1 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलो अपना अपना काम करो। दो 3 घंटे आप लोग निकाल लो, 2-3 घंटे मैं बिजी रखूंगा। आप कहाँ जाएंगे मालिक? वर्कर के घर पर लगन हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेचारे माधव काका अपने दोहिती के लगन में तो वहां रहेंगे ही, और बाकी वर्कर्स लगन में हाथ बटाने चले जाएंगे। तो कंसाइनमेंट पूरा करने के लिए बचा कौन? जिस मौके की मुझे तलाश थी वो मिल ही गया। आज रात मैं खुद फैक्ट्री में रहूंगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ हमारा कंसाइनमेंट फैक्ट्री से निकल जाना चाहिए। सारे मजदूर, सारे कारीगर और उनके परिवार वालों को भी काम पे लगा दो। सारे वर्कर्स आज रात 2 घंटे तक काम नहीं करेंगे। क्यों? अब क्या हुआ? मालिक, माधव सोलंकी की दोहित्री की शादी है तो। दोहित्री की शादी है तो क्या मेरा काम नहीं होगा? सारे कारीगरों से कह दो कि मेरा काम छोड़कर कोई नहीं जाएगा। ये मेरा हुक्म है।